ये कहानी है एक सीरियल किलर की। और सीरियल किलर भी होता है एक समलैंगिक यानी गे। वो लोगों का कत्ल करता है, कत्ल करने के बाद उसके ऊपर के कपड़े उतारता है, फिर पीठ पर लिख देता है धोखेबाज। उसके बाद वो जिसका कत्ल करता है उसके पैर पकड़ता है, माफी मांगता है और कहता है कि मैंने तुम्हारा कत्ल कर दिया है, हो सके तो मुझे माफ कर देना। ये कहानी है पंजाब की। आदाब, नमस्कार, मैं नाजिम सिद्दीकी आज आपको जो कहानी सुनाने जा रहा हूँ, ये एक ऐसे सीरियल किलर की कहानी है। ये कहानी जब सामने आई तो हर कोई सोचने और समझने पर मजबूर हो गया। बात है पंजाब के कीरतपुर की और साल होता है 2024, महीना होता है अगस्त का। कीरतपुर में एक चाय नाश्ते की दुकान होती है। वो व्यक्ति शाम को दुकान बढ़ा के अपने घर जाता है, लेकिन वो घर पहुंचता नहीं है। जब सुबह हो जाती है तो घर वाले परेशान होते हैं। वो पहुंच जाते हैं उस जगह जहां उसकी दुकान होती है। वहां जाके देखते हैं तो वो व्यक्ति मृत अवस्था में पड़ा होता है। उसके बाद पुलिस वालों को सूचना दी जाती है। मौके पर पुलिस पहुंचती है, पुलिस सारी चीज देखती है। तो उस मृतक के घर वाले बताते हैं कि इनका मोबाइल भी गायब है। पुलिस वाले जब नंबर ट्राई करते हैं तो नंबर बंद आता है, लेकिन पुलिस वाले उस फोन की लोकेशन ट्रेस करते हैं तो उन्हें उस फोन की लोकेशन मिल जाती है। अब वो उस व्यक्ति के पास पहुंच जाते हैं जो वो फोन चला रहा होता है। जब उसके पास पहुंचते हैं तो वो उससे कहते हैं, ये फोन तुम्हारे पास कैसे आया? अब वो बताता है कि साहब, ये फोन तो मैंने पुराना मोल लिया है कल से परसों के बीच में। ये फोन मुझे एक अनजान व्यक्ति ने बेचा है। अब पुलिस वाले उससे कहते हैं कि वो कौन है व्यक्ति, उसके बारे में कुछ बताओ। तो वो कहता है कि मुझे ज्यादा कुछ तो याद नहीं है, लेकिन तभी उसे याद आता है कि उसका हुलिया अजीब था। पुलिस वाले पूछते हैं कि क्या उसका हुलिया था? तो वो बताता है कि वो था तो मर्द यानी लड़का था, लेकिन उसने अपने आप को तैयार इस कदर किया हुआ था कि मानो कोई लड़की या कोई औरत हो। बाकायदा उसने पूरा मेकअप किया हुआ था, जैसे लेडीजें सर पे पल्लू या दुपट्टा डालती हैं, इसी तरह से उसने भी अपने सर पर पल्लू डाला हुआ था। अब पुलिस वाले उससे कहते हैं कि तुम्हें उसके बारे में जो कुछ याद हो वो एक स्केच आर्टिस्ट को बताओ। अब वो पुलिस वालों की मदद करता है और एक स्केच तैयार कराता है उस किलर का। अब उसके बाद पुलिस वाले जगह जगह उसके पोस्टर चिपकवा देते हैं और पुलिस को सफलता भी मिल जाती है। एक दिन वो किलर पकड़ा जाता है। अब जब पुलिस वाले उसे पकड़कर थाने लेके आते हैं, उससे पूछताछ आगे बढ़ाते हैं, तो वो अपना नाम बताता है राम स्वरूप। वो अपनी फिर कहानी सुनाता है पुलिस वालों की। अब उसकी कहानी कुछ इस तरह से होती है कि वो राम स्वरूप काम धंधे के तलाश में दुबई जाता है, वहां काम करता है, लेकिन तभी उसकी जान पहचान दोस्ती कुछ समलैंगिक यानी गे समुदाय के लोगों के साथ हो जाती है। उसके बाद वो वापस पंजाब आता है, वहीं नौकरी करता है छोटी मोटी। इसके बाद उसकी शादी हो जाती है, उसके दो बच्चे भी होते हैं। अब उसके बाद उसके अंदर एक अजीब आदत पड़ गई थी शराब पीने की। अब उसने काम धंधा करना भी बंद कर दिया था, बस पूरे दिन रात शराब में डूबा रहता था। इस वजह से उसकी पत्नी से भी लड़ाई होती थी और घर पे माँ बाप से भी कहासुनी हो जाती थी। हद तब हो गई जब उसके घर वाले इतने परेशान हो गए कि उन्होंने उस राम स्वरूप को अपने घर से ही बाहर निकाल दिया। अब वो नशे का बहुत बड़ा आदी हो चुका था, उसे शराब पीने के लिए कुछ ना कुछ तो करना था। तो वो एक काम करता है, वो समलैंगिक तो था ही था। वो अपने आप को लेडीजों की तरह तैयार करता, निकल जाता हाईवे और रोडों पर और ट्रक ड्राइवरों के साथ या राह चलते लोगों के साथ शारीरिक संबंध बनाने लगा। वो लोगों को इशारा करता, लोग उससे जुड़ते और कुछ उनके बीच में पैसे तय होते। उसके बाद शारीरिक संबंध बनाता और वो बदले में उनसे पैसे ले लेता, जिससे उसका खाना पीना और शायद शराब का काम चल जाता था। अब पुलिस वाले उससे पूछते हैं कि फिर तुम लोगों का कत्ल क्यों करते हो? वो बाकायदा बताता है पूछताछ में कि अभी तक मैंने 11 लोगों का कत्ल कर दिया है। पुलिस वाले उससे एक बात पूछते हैं कि तुमने लोगों का कत्ल क्यों किया, प्लस उनकी पीठ पर धोखेबाज क्यों लिख दिया? तो वो बताता है कि मैंने सिर्फ उन लोगों का कत्ल किया है जिन लोगों ने मेरे साथ धोखा किया है। अब पुलिस वाले पूछते हैं कि धोखा किस प्रकार का? तो वो बताता है कि जैसे मैंने किसी को रोका, उससे 200 रुपए में बात तय हुई और संबंध बनाने के बाद वो व्यक्ति अगर 150 रुपए देता था तो मुझे बहुत ज्यादा गुस्सा आ जाता था और मैं उसका कत्ल कर देता था। जो उसके गले में अंगोछा या मफलर टाइप से कोई चीज होती थी, उसी से उसका कत्ल कर देता था।
और मारने के बाद मुझे अफ़सोस होता था कि मैंने सिर्फ़ 50 या 100 रुपए के लिए इसका कत्ल कर दिया है। इस वजह से मैं उसकी पीठ पर पहले तो धोखेबाज लिखता था कि इसने मेरे साथ धोखा किया है, फिर मैं उसके पैर पकड़कर माफ़ी माँगता था कि मुझे माफ़ कर दो, मैंने तुम्हारा कत्ल कर दिया है। बाकायदा पुलिस वालों ने जो उसने 11 जगह बताई थी कि मैंने यहाँ-यहाँ पर लोगों को मारा है, पुलिस वाले वहाँ जाते हैं, जाँच करते हैं तो 6 लोगों जो मृतक होते हैं उनके बारे में पता लग जाता है कि कुछ महीने पहले इन लोगों की मृत्यु हुई थी। 5 लोगों का पुलिस को भी नहीं पता लगा। इसके बाद पुलिस वाले उसे बाकायदा कोर्ट में पेश करते हैं। आज की कहानी इतनी सनसनीनाक थी कि एक मर्द जो समलैंगिक हो गया और उसके बाद लोगों के कत्ल करने लगा महज कुछ पैसों के लेकर, और बाकायदा उसके बाद उसकी पीठ पर धोखेबाज लिखता और पैर पकड़कर माफ़ी भी मांग लेता। आज की कहानी में इतना ही। मुझे इजाज़त दीजिए। जय हिंद।